राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने को कई दिन हो गए। मुख्यमंत्री ने 15 तारीख को शपथ ले ली थी, लेकिन हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तमाम तरीके से पिछले एक सप्ताह भर से तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि हाँ अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, कोई कह रहा कि हाँ जब मुख्यमंत्री है वो जैसलमेर से कार्यक्रम करने के बाद में वापस लौटेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार है अगले 1-2 दिनों के अंदर हो सकता है। क्योंकि आप देखिए भजन लाल शर्मा है जो कि 15 दिसंबर को शपथ लेते हैं, उनके साथ में 2 मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शपथ ली थी। और उसके बाद भजन लाल शर्मा लगातार दिल्ली गए थे, जहां पर 2 बार दिल्ली जाकर मंत्रिमंडल को लेकर डिस्कशन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ा बयान है वो उपचुनाव जहां पर गंगानगर के अंदर करणपुर सीट पर हो रहे हैं वहां पर दिया है। दरअसल सीपी जोशी है वो वहां पर जनता के बीच के अंदर उपचुनाव को लेकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और इसी दौरान मीडिया ने पूछा कि आखिर राजस्थान के अंदर कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैसा मंत्रिमंडल होगा, युवा चेहरे ज्यादा होंगे, बुजुर्ग ज्यादा होंगे, कितने मंत्री होंगे, क्या कोई लोकसभा सीट के हिसाब से होगा, जातियों के हिसाब से होगा। इन तमाम सवालों को लेकर सीपी जोशी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पहला जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल होगा। जी हां, जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर अगर जो मंत्रिमंडल की बात की जाए तो कैबिनेट हो या राज्य मंत्री हो, कुल मिलाकर 30 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सीपी जोशी ने संकेत दिए हैं उसके बाद में ये कयास लगाए जाए। कोई कह रहा है कि साहब 15 होंगे मंत्रिमंडल के अंदर, कुछ 10 एक कैबिनेट हो सकते हैं, 5 राज्य मंत्री हो सकते हैं, कोई कह रहे हैं कि 18 होंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है मोटे तौर पर 18 से ज्यादा है वो मंत्रिमंडल के अंदर सदस्य नहीं होंगे। और मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरीके से कवायद है वो लगातार, दरअसल जो पेच अड़ा हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई है और अमित शाह से भी मुलाकात हो गई है, लेकिन हरी झंडी नहीं मिलने के चलते अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर कुछ भी स्थिति साफ नहीं है कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन है वो कब होगा। लेकिन अब सीपी जोशी ने सीधे तौर पर कहा है कि पहले है वो मंत्रिमंडल है वो छोटा मंत्रिमंडल होगा और लोकसभा चुनाव के बाद में, दरअसल सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा है कि अभी एक छोटा मंत्रिमंडल बनेगा, इसके बाद आगे इसका विस्तार किया जाएगा, साथ ही मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को जगह दी जाएगी। क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे उसके बाद में काफी लोगों का ये और कहना था कि जाट को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, गुर्जर को नहीं दिया गया, मीणा को दिया गया है। लेकिन अब सीपी जोशी ने इस बात को लेकर साफ कर दिया है कि सभी जो वर्ग है उनको मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जाएगी। चुनावी सभाओं के दौरान सीधे तौर पर आप देखिए लगातार उपचुनाव को लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे थे। कुल मिलाकर अगले 2 या 3 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।